हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज आपका पांचवा पाठ धातु और मैं, इसके प्रश्न अभ्यास क्वेश्चन आंसर पर हम बात करेंगे। फिर वही बात कि पहले जो प्रश्न है वो बातचीत वाले प्रश्न है, लेकिन इस बार इस पाठ में एक नए तरह के प्रश्न है। तो आपको इस बार कुछ प्रश्न बनाने हैं। तो इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बनाइए और अपने मित्रों से पूछिए। तो इसमें करना क्या है, जो हमने पाठ पढ़ा है वो और मैं, उस पूरे पाठ के आधार पर आपको कुछ प्रश्न बनाने हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे ये है, प्रश्न नंबर 1 ऐसा हो सकता है कि आप किसके साथ रहते हो। तो आपको बताना है कि आप दादा के साथ रहते हैं, दादी के साथ, नाना के साथ, नानी के साथ, या अपनी मम्मी के साथ, या अपने पापा के साथ, या आपके घर में कौन कौन रहते हैं, ये आप बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, क्या आपने भी घर में किसी बड़े का नाम अपनी मर्जी से कुछ रखा है। हो सकता है आपके साथ दादाजी ना रहते हों, तो जो भी आपके घर में बड़े हैं, क्या आपने उनको प्यार से कुछ नाम उनका रखा है? अगर रखा है तो आप बातचीत में उसे रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, क्या आप घरों के बड़ों के साथ कहीं जाते हैं? तो आप स्कूल जाना अलग बात है, पड़ोस में जाना अलग बात है, लेकिन छुट्टी के दिन क्या आपके घर के बड़े आपको कहीं ले जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, या किसी के घर जाते हैं? जो भी है वो आप यहाँ पर बताएंगे। प्रश्न नंबर 4 आप बना सकते हैं ऐसा कि आपको घर में कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? बच्चों, वैसे तो हमारे घर में सब अच्छे होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। कोई ना कोई हमारा किसी न किसी तरीके से रिश्ता में है, कोई आपका भाई है, कोई आपकी बहन है, कोई आपका कोई छोटा भाई है, कोई आपका बड़ा भाई है, कोई आपकी छोटी बहन है, या कोई आपकी बड़ी दीदी है, कोई आपकी मम्मी है, पापा हैं, दादा हैं, दादी, सब अच्छे हैं। लेकिन फिर भी हमको हमारे घर में कोई ज़्यादा अच्छा क्यों लगता है, और उसका कोई कारण होते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको घर में कोई बुरा लगता है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा बन जाता है हमारे घर में, हमारा बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट साथी कहें उसको, दोस्त कहें, जिसको हम अपनी सारी चीज़ें शेयर कर लेते हैं। तो ये प्रश्न भी आपकी ओर से बन सकता है। और ये प्रश्न भी बन सकता है कि अपने दादा या दादी जी के बारे में कुछ बताइए। अगर आपके साथ दादा जी रहते हैं, दादी रहती हैं, नाना रहते हैं, नानी रहते हैं, या अगर ये नहीं रहते हैं, तो आपकी मम्मी के बारे में, आपके पापा के बारे में भी आप कुछ बता सकते हैं। और इसके साथ-साथ पाठ के आधार पर एक प्रश्न और बन सकता है कि आपको कौन-सा मौसम अच्छा लगता है और क्यों? तो किसी को बरसात अच्छी लगती है, किसी को जाड़ा अच्छा लगता है, किसी को गर्मी अच्छी लगती है, किसी को वसंत अच्छा लगता है। तो क्यों अच्छा लगता है, ये हमको बताना होगा, बातचीत करनी होगी। और एक सवाल और बन सकता है कि आप क्या बनना पसंद करोगे और क्यों? तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम अपने मम्मी की तरह बने, हम अपने पापा की तरह बने, हम अपने दादा की तरह बने। हम वो बने जो हमको बनना पसंद है। और आपको हाथों में क्या-क्या बातें अच्छी लगीं। जब हमने इस कहानी को पढ़ा तो हमको मालूम चल रहा है कि धातु कैसे हैं। और एक बात और समझ में आती है, इस कहानी में जो लड़की है, जो धातु की जो होती है, उसका नाम क्या हो सकता है? ये भी एक सवाल हो सकता है, आप उसका क्या नाम रखना चाहेंगी, है ना? अब आते हैं हम शब्दों के खेल में। देखिए, पिछली बार भी एक पाठ में आया था चंद्रबिंदु का, तो ये चंद्रबिंदु यहाँ पर नहीं बन रहा है। जैसे क में है, ऊँची ऊँची लहरें मेरे चारों तरफ गिरती गिरती हैं। धातु क्यों ना हम चाँद पर चलें, मेरी उंगलियाँ डरती हैं। उनके साथ मैं कूदती फादती घर आ जाती हूँ। इन चारों वाक्यों में एक शब्द ऐसा पढ़ा गया है जो समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि उसमें चंद्र बिंदु नहीं लगा है। आइए देखते हैं इसको कैसे किया हमने। ये देखिए, इसमें हमने जिसमें चंद्र बिंदु नहीं लगा था उसमें चंद्र बिंदु लगा के उसको लाल कर दिया है, ताकि आप इसे समझ लें। और इसे हम पढ़ भी लेते हैं। क, ऊंची,
नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। तो ये प्रश्न में क्या है? ऊंची है, ऊंची नहीं। ख, धातु क्यों ना हम चांद पर चलें। तो ये जो चांद है, ये वहां पर है चाँद। धातु क्यों ना हम चाँद पर चले, तो चाँद तो कोई शब्द नहीं हुआ, इसमें चंद्र बिंदु लग गया तो ये हो गया चांद। इसी प्रकार ग, वहां पर है मेरी उंगलियां उतरती हैं। सही क्या है जिसमें हमने चंद्र बिंदु लगा दिया है ऊ के ऊपर और या के ऊपर, तो ये हो गया मेरी उंगलियां उतरती हैं। घ, उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि जो फांदती है उसमें पूरा फादती, फादती। तो जब हमने फा पे केंद्र बिंदु लगाया तो ये हो गया फां, फांदती घर आ जाती हूँ। इसके साथ साथ एक और मजेदार एक्टिविटी यहाँ पर है जिसको आपने समझना है, लिखना है। हालांकि कर्ता कर्म कारक अपादान ये हम कभी बाद में बात करेंगे, पर मोटा मोटा हम जब बोलते हैं तो हम कैसे बोलते हैं। जैसे यहाँ है क, साथ के रहती हूँ मैं दादाजी। ख, तट समुद्र जाते हम पर हैं। ग, है धातु मुस्कुराते। घ, हूँ मैं कहती था उन्हें। तो ये कुछ शब्द अलट पलट करके वाक्य बना दिए गए हैं। तो सही वाक्य कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए। मैं दादाजी के साथ रहती हूँ, जबकि ये किताब में कैसा लिखा हुआ है, एक्टिविटी में साथ के रहती हूँ मैं दादाजी। तो आपको समझना है कि ये कैसे लिखा जाता है। सही पहले क्या संज्ञा सर्वनाम पहले लिखा जाएगा, कर्ता कर्म कारक वो सब हम कभी फिर नई वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मोटे तौर पे जैसा हम बोलते हैं वैसा हमें लिखना भी चाहिए। अगला देख रहे हैं, हम समुद्र तट पर जाते हैं। ये सही वाक्य है, जबकि किताब में ये उलट पलट दिया गया है जिसको आपको सही करना है, और वो था तट समुद्र जाते हम पर हैं। तो उनको समझ में नहीं आ रहा तो हमने इसको सही कर दिया है। इसी प्रकार यहाँ देखिए हैं धातु मुस्कुराते, तो हमने सही लिख दिया है धातु मुस्कुराते हैं। इसी प्रकार उन्हें मैं था कहती हूँ, ये सही है। और किताब में है हूँ मैं कहती था उन्हें। तो ये एक मजेदार गतिविधि है, धीरे धीरे आप इसको अच्छे से कर लेंगे। और हाँ, एक टंग ट्विस्टर के रूप में यहाँ पर आया है, दो टंग ट्विस्टर है। झटपट कहना है, पढ़ना है, झटपट कहना है, जल्दी जल्दी कहना है। और कई बार क्या होता है, हमारी जो टंग है, जबान है, जीभ है, वो उसको गलत पढ़ देती है, गलत शब्द बोल देती है, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ते समय वो हमारे जबान पे चढ़ा नहीं है। जैसे फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा। अब इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो हम मुझसे भी गलती हो जाएगी। फूफा के फुग्गा पर फिर मिली फलाहारी फाफड़ा, मिली कर दिया मैंने जबकि वो है मिला। फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा, फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा, फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा, फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा। ऐसे बढ़ना है जल्दी जल्दी, लेकिन हम जितनी जल्दी पढ़ेंगे हो सकता है हमसे गलती हो जाए। तो ये टंग ट्विस्टर है, यानी जो हमारी जीभ है उसकी एक तरह से कसरत होती है, और जब वो ठीक से मुड़ती नहीं है जीभ, या देर हो जाती है उसको सही होने में, तब तक हमारे मुंह से वो शब्द गलत निकल जाता है। भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। तो भरकम, मैंने भरकम बोल दिया एक बार। तो ये मजेदार एक्टिविटी है। और बच्चों, इस तरीके से आपका ये प्रश्न अभ्यास पूरा होता है इस पाठ का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक अलग वीडियो के साथ आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, पढ़ने में आनंद लीजिएगा।